हेलो, नमस्कार दोस्तों। आरडीएस एकेडमी 7029 में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए दोस्तों, कल की तरह आज भी हम एज पर आधारित क्वेश्चन लाया हूँ। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर ज्ञात करें। तो देखिए, इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला इसमें मेथड यह होगा कि इसको मान लेंगे कि माना माँ और बेटी की आयु, माना माँ की वर्तमान आयु मानेंगे इसमें 7x तथा बेटी की वर्तमान आयु बराबर x। आगे कह रहा है कि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रश्नानुसार 7x, इसमें 5 जोड़ देंगे, नीचे ये x + 5 और अनुपात यानी वर्तमान आयु इतना है, इसमें 5 जोड़ेंगे यानी 5 वर्ष बाद। तो जितना बाद का आएगा उतना दोनों में जोड़ा जाएगा और ये अनुपात कितना हो जा रहा है 4:1। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो यह कितना हो जाएगा 7x + 5। इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा 4x + 20। इसको हम उस साइड में ले जाएंगे, इसको इस साइड में लाएंगे। क्या हो जाएगा 7x - 4x बराबर 20 - 5। 7x में से 4x घटेगा तो हो जाएगा 3x और इसमें से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 15। यानी x का मान कितना आएगा, इसको हम काट देंगे 15/3, यानी x का मान आएगा 5। अगर पूछा जाए कि माँ की वर्तमान आयु कितना है, इसमें 5 से तो यहाँ लिखेंगे माँ की वर्तमान आयु, माँ की वर्तमान आयु 7 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7 × 5 बराबर 35। और बेटी की वर्तमान आयु, x है तो x का मान 5 दिया है, 5 वर्ष। लेकिन यह क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों वर्तमान आयु में अंतर क्या है। तो 35 में से 5 घटा देंगे तो जो अंतर आएगा वो अंतर कितना होगा 35 - 5 बराबर 30 वर्ष। तो ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, यानी होगा कितना 30 वर्ष। इसको हम 7 मेथड से भी लगाएंगे, 7 काट से कैसे लगाएंगे उसको भी देख लीजिए। कह रहा है कि एक माँ और उसकी बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:1 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 4:1 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु में अंतर क्या है। तो यहाँ मान लीजिए ये दिया है वर्तमान आयु 7:1, 5 वर्ष बाद आयु कितना हो गया 4:1। इन दोनों में अंतर कितने का है
6 का। इन दोनों में अंतर कितने का है? 3 का। इस 3 का गुणा हम इन दोनों में कराएंगे, इस 6 का गुणा इसमें कराएंगे, तो 7 त्रिका 21 और 3 एकन्ने 3, 6 चौको 24 और 6 एकन्ने 6। अब देखिए इन दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 3 है और 3 कितने को दर्शाएगा? तो कितने वर्ष बाद ये इतना हुआ है? तो 5 वर्ष बाद, यानी 3 यूनिट दर्शा रहा है 5 को, तो 1 यूनिट कितने को दर्शाएगा? 5/3। अब यहाँ से हम निकालेंगे माँ की वर्तमान आयु, तो माँ की वर्तमान आयु कितना है? 21, यानी माँ की वर्तमान आयु 21 गुणे 5/3, इससे कट जाएगा, यानी ये आएगा 7 बार में कटेगा, 7 बचे 35 वर्ष। उसी तरह पुत्री का निकाला जाए तो पुत्री का 3 है, यानी बेटी की वर्तमान आयु, यहाँ से लिखेंगे बेटी की वर्तमान आयु बेटी की वर्तमान आयु कितना है? 3, और इसमें जो अंतर आया है 1 यूनिट, यानी 5/3 से गुणा कर देंगे, 3 से 3 कट जाएगा तो आएगा 5 वर्ष। अब इनका अंतर निकाल लीजिए, 35 में से 5 माइनस कीजिए तो कितना आएगा? 30। वर्तमान आयु का अंतर पूछा है कि वर्तमान आयु में अंतर क्या है, तो 35 में से 5 माइनस करेंगे 30, ये हमारा यही आंसर हो जाएगा। ठीक, मैं आशा करता हूँ सब लोग सुनाया होगा। इसी तरह पे एक क्वेश्चन और देखिए, देखिए दोस्तों, एक और एज पर क्वेश्चन लाया हूँ। कह रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:9 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। देखिए इसमें कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इसको हम चाहें तो उस लॉन्ग मेथड से भी लगा सकते हैं और शॉर्ट मेथड से, तो हम इसको शॉर्ट मेथड से लगाएंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 7:8, और 6 वर्ष बाद, यानी 6 वर्ष बाद ये अनुपात कितना हो जा रहा है? 8:9। देखिए इन दोनों में सेम, इन दोनों का अंतर सेम दिखा रहा है। 7 में जोड़ेंगे 8, 8 में जोड़ेंगे 9, यानी 1 यूनिट कितने को दर्शा रहा है? 6 को। अगर 1 यूनिट 6 को दर्शा रहा है तो 7 यूनिट कितने को दर्शाएगा? 7 से 42, यानी ए की जो वर्तमान आयु है, ए और बी, हमको इसमें बी से कुछ नहीं लेना देना, ए से लेना देना है। ए की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? तो 7 में 6 से गुणा कर देंगे, तो ए की वर्तमान आयु बराबर 7 गुणे 6, यानी 42 वर्ष। पूछ रहा है, अब कह रहा है कि सी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 10 वर्ष अधिक है। तो अगर ए की 42 है तो 10 जोड़ेंगे तो सी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा? सी की वर्तमान आयु बराबर 42 + 10 बराबर 52 वर्ष। यही आंसर हो जाएगा। अगर इसमें पूछे बी की वर्तमान आयु तो इसमें गुणा कर देंगे, तो बी की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 8 × 48, लेकिन हमको आंसर ये पूछा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, इसी पर एक और क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन भी अनुपात पर है। कह रहा है कि 3 वर्ष पहले पिता की आयु का अनुपात पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था।
3 वर्ष पहले, इसको ध्यान दीजिएगा, अंडरलाइन जो कर रहा हूँ, 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। तो पिता की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले कितना अनुपात था? 8:3। पिता पुत्र, और आगे कर रहा है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद 11:5। तो देखिए, वर्तमान से ये बीच में वर्तमान आ जाएगा, वर्तमान से 3 वर्ष पहले, अच्छा, अब वर्तमान से 4 वर्ष बाद। तो हम इन दोनों का वर्तमान का तो एज दिया नहीं है, तो हमको जब वर्तमान में आना होगा तो 3 जोड़ना होगा, और फिर वर्तमान से बाद में आना होगा तो फिर 4 जोड़ना होगा। तो टोटल इसका जो डिफरेंट होगा वो कितना होगा? ये टोटल 7 का होगा, न कि 1। पहले में अक्सर घटाया जाता है, लेकिन अगर वर्तमान से पहले कहे तब घटाएंगे। तो देखिए, अब इसमें क्या करना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 5। इन दोनों का अंतर कितना है? 6। तो इस 6 का गुणा इसमें कर देंगे। 6 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 के 48, 6 3 18। 5 का गुणा इन दोनों में कीजिए तो 11 5 55 और 5 5 25, इतना हो गया। अच्छा, अब इन दोनों में अंतर कितने का आ रहा है? 7 का। और ये अंतर ये कितने का है? अंतर ये भी 7 का, यानी 7 यूनिट 7 को दर्शा रहा है। तो 1 यूनिट कितने को दर्शाएगा? 7/7 यानी 1। यानी कहने का मतलब है कि इसमें कोई गुणा उड़ा करने का आवश्यकता नहीं है, बस यह 3 वर्ष पहले यह सेम एज है। तो पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु कितना होगा? तो पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु, ये तो 3 वर्ष पहले की आयु है 48, और वर्तमान में आना होगा तो वर्तमान में हम 3 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 3, यानी 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, 3 वर्ष पहले पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 8:3 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:5 होगा। पिता की वर्तमान आयु ज्ञात क्या है? तो पिता और पुत्र 3 वर्ष पहले, इनका 3 वर्ष पहले अनुपात कितना था? 8:3, और 4 वर्ष बाद अनुपात कितना था? 11:5। अच्छा, अब उसके बाद से क्या करना है? इन दोनों का अंतर करके हम इसका डिफरेंस सेव कर लेंगे। तो देखिए, इन दोनों में अंतर 6 का है, 6 का गुणा 8 में करेंगे 48, 6 3 18। इन दोनों में अंतर 5 का है, 5 का गुणा इसमें कर देंगे 5 11 5 55 और 5 5 25, ये तो हो गया। इन दोनों में अंतर 7 है, और यहाँ भी अंतर 7 है, क्योंकि वर्तमान से पहले पूछ रहा है, वर्तमान से बाद, इसलिए दोनों को जोड़ेंगे। ये जोड़ेंगे तो यानी ये दोनों का अंतर 7 है। 7 3 और 7 को दर्शा रहा है 1 1 को, यानी पिता की 3 वर्ष पहले जो एज थी वो 48 एक्चुअल एज है। और पूछ रहा है कि पिता की वर्तमान आयु क्या होगा? तो पिता की वर्तमान आयु 48 पहले 3 जोड़ देंगे, ये हमारा 51 वर्ष। ठीक, मैं आशा करता हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को। एक क्वेश्चन और इसी से थोड़ा अलग टाइप के देखिए। देखिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले, देखिए कह रहा है कि 4 वर्ष पहले और बाद एकदम ध्यान दीजिएगा, यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात
1:2 थी, तो बी की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए इसमें कोई मल्टीप्लाई वाला नियम नहीं लगेगा, इसको हम सिंपल वाला जो नियम है वैसे करेंगे। तो ए इसमें लिखेंगे माना ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु x वर्ष तथा बी की वर्तमान आयु कह रहा है कि वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है। अगर ए बी से 8 वर्ष छोटा है इसका मतलब बी ए से 8 वर्ष ज़्यादा होगा, यानी x वर्ष है तो इसमें 8 जोड़ देंगे तो इसका मान हो जाएगा x + 8 वर्ष। इतना समझ में आ रहा है। यानी वर्तमान में ए बी से 8 वर्ष छोटा है तो माना ए की वर्तमान आयु x वर्ष तथा बी की वर्तमान आयु x + 8 वर्ष है। अब प्रश्नानुसार इसमें कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार x - 4 बटा x + 8, इसमें माइनस करेंगे 4, इनका अनुपात 1:2 था। कह रहा है कि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। देखिए वर्तमान आयु से अगर पहले कहे तो माइनस करते हैं, लेकिन अगर कहे कि इतना वर्ष पहले आयु इतना था, इतना वर्ष बाद इतना हो जाएगा तो उसको जोड़ा जाता है। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, 4 दूना 8, 1 का गुणा इसमें करेंगे। देखिए अगर यहाँ से इसको ब्रैकेट को हटाएंगे 1 का गुणा करेंगे तो यही हो जाएगा x + 8 - 4, इसको घटा देंगे यह हो जाएगा 2x - 8, इसमें से 8 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा x + 4। अब x को उधर ले जाइए तो यह हो जाएगा 2x - x 4 और -8 को इधर लेकर आएंगे तो x + 8 हो जाएगा। तो इसमें से घट जाएगा तो x = 12 हो जाएगा। यानी a की वर्तमान आयु आ गया 12 वर्ष। a की वर्तमान आयु आ गया 12 वर्ष। पूछा है b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु में क्या करेंगे। b की वर्तमान आयु 12, x का मान 12 और +8, इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 20 वर्ष। यानी b की वर्तमान आयु हो जाएगा 20 वर्ष। एक बार फिर इसको समझ लीजिए। कह रहा है कि a ने वर्तमान में a b से 8 वर्ष छोटा है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 थी तो b की वर्तमान आयु क्या है। हमने माना a की वर्तमान आयु x है, यानी a की वर्तमान आयु x है। कह रहा है कि b a से 8 वर्ष छोटा है, a b से 8 वर्ष छोटा है, तो इसका मतलब है कि b a से 8 वर्ष ज़्यादा होगा। तो अगर a का x है तो b का x + 8 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद से नीचे कर रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो a में से 4 घटा देंगे और उसी तरह b यानी x + 8 में से 4 घटाएंगे। इनका अनुपात 1/2 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 का गुणा x में करेंगे 2x, 2 का गुणा 4 में करेंगे 4 दूना 8, इसका गुणा इसमें करेंगे वैसा ही आ जाएगा। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, क्योंकि प्लस है माइनस है तो प्लस का चिन्ह लगेगा क्योंकि ज़्यादा है। अच्छा, इसको हमने इस साइड में करा तो हो जाएगा 2x - x, और इसको हमने इधर लाया तो माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 4 और 8 12, इसमें से घटाएंगे तो x का मान आया 12, यानी a की वर्तमान आयु 12 वर्ष। तो b की वर्तमान आयु 12 में 8 जोड़ देंगे
क्योंकि ए जो बी है वो ए से 8 वोल्ट ज़्यादा है। अगर ए का 12 है तो 12 में 8 यानी 8 वोल्ट ज़्यादा है, तो इसमें आप जोड़ेंगे तो जाएगा 20, यानी बी की वर्तमान आयु 20 वर्ष। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।